एमाउस की यात्रा, निराशा में आशा। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आशा और जीवन का स्रोत है। लूकास रचित सुसमाचार में वर्णित एमाउस की घटना हमें यह सिखाती है कि यीशु कैसे जी उठे। प्रभु अपने शिष्यों के साथ चलते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं और अंततः स्वयं को प्रकट करते हैं। निराशा में डूबे हुए शिष्य। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके शिष्य टूट गए थे। दो शिष्य यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे। उनके हृदय में निराशा थी। उनकी आशाएं बुझ चुकी थी। वे सोचते थे कि यीशु मसीह इस्राएल को छुड़ाने वाले हैं, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया है। यीशु उनके साथ चलते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो यीशु स्वयं उनके पास आकर उनके साथ चलने लगे, लेकिन उनकी आंखें उन्हें पहचान नहीं सकी। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि कई बार यीशु हमारे साथ होते हैं पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमारे दुख और समस्याएं हमारी दृष्टि को ढक देती है। यीशु ने उनसे पूछा कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने क्रूस की घटना और अपनी निराशा का वर्णन किया। तब यीशु ने उन्हें समझाया कि यह सब शास्त्रों में पहले ही से लिखा था। उन्होंने मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों को खोलकर समझाया। उनके शब्दों ने शिष्यों के हृदय में आग जलाई। जब यीशु वचन खोल रहे थे तो उनके हृदय में एक अद्भुत जलन उत्पन्न हुई। यह जलन ईश्वर के वचन की शक्ति थी। जब हम वचन को सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे हृदय में भी वही आग जलती है। यह हमें नया साहस और आशा देती है। यीशु जब रोटी तोड़ते हैं उस क्षण शिष्य उन्हें पहचानते हैं। एमाउस पहुंचने पर शिष्यों ने यीशु से आग्रह किया कि वे उनके साथ ठहरे। भोजन के समय यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उन्हें दी। उसी क्षण उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने शिष्यों को पहचान लिया, लेकिन तुरंत ही यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। यह क्षण हमें यह सिखाता है कि प्रभु भोज में हम यीशु को सबसे स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। रोटी तोड़ना केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि जीवित अनुभव है कि यीशु हमारे साथ हैं। गवाही और मिशन। शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और शस्त्र खोल रहा था तो क्या हमारे हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहे थे? वे तुरंत यरूशलेम लौटे और अन्य शिष्यों को गवाही दी कि यीशु सचमुच जी उठे हैं। यह हमें शिक्षा देता है कि जब हम यीशु को पहचानते हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरों को बताना चाहिए कि वह जीवित हैं। यही हमारा मिशन है, पुनरुत्थान की गवाही देना। हमारे जीवन के लिए शिक्षा। एमाउस की घटना हमें कई गहरी बातें सिखाती है। जब हम निराशा में चलते हैं तो यीशु हमारे साथ होते हैं। उनका वचन हमारे हृदय को जलाता है और हमें नया जीवन देता है। प्रभु भोज में हम उन्हें पहचानते हैं। जब हम उन्हें पहचानते हैं तो हम दूसरों को भी गवाही देने की ज़रूरत है। एमाउस की यात्रा केवल दो शिष्यों की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारी कहानी भी है। जब हम दुख और निराशा में चलते हैं तो यीशु हमारे साथ होते हैं। जब हम उनके वचन को सुनते हैं तो हमारे हृदय में आग जलती है। जब हम उनकी संगति में रहते हैं और रोटी तोड़ते हैं तो हम उन्हें पहचानते हैं। और जब हम उन्हें पहचानते हैं तो हमें संसार को बताना चाहिए कि यीशु जीवित है। आइए आज हम भी पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में अनुभव करें और उसी को, उसके प्यार को पहचान कर लोगों को बताएं कि यीशु सचमुच जी उठे हैं।